स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज करने वाले हम लोग कुछ खास। क्या खास करने वाले हैं? मैं आपके लिए लाया हूं लॉ का 60 डेज का मास्टर प्लान, मास्टर स्टडी। आप देखोगे इतना डिटेल्ड है, एक चीज मैंने इसमें डाला हुआ है। आप देखने के बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। साथ में साथ मैंने इसके साथ क्या किया है, ट्रैकर भी दिया है आपको। तो ट्रैकर से आप देख सकते हो कि आपका रिवीजन प्लान एज पर शेड्यूल चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, हर एक बच्चे के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बाइफरकेट कर लिए हम लोग, कौन कौन से बच्चे हैं भाई, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे या फिर एग्जाम दे रहे होंगे। तो एक होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, नन्हे नन्हे कोले कोले बच्चे। अच्छा, उनमें वो बच्चे हैं जिनका एक वो है जिनका क्लासेस कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले सिचुएशन हो भाई, मजे करो। आइका जिनका क्लासेस अभी तक चल रहा है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका क्लासेस अभी तक चल रहा है, आज चलेगा ही। कुछ बच्चे फास्ट ट्रैक भी ले लेते हैं तो उनका भी क्लासेस चल रहा होगा। तो जिनका क्लासेस कंप्लीट हो गया है और उनको तब रिवीजन मस्त, आप आ जाओ रिवीजन प्लान पे। कितने घंटे दो यार, कम से कम 3 से 4 घंटे लॉ को दो। सर इतना ज्यादा टाइम लॉ को? अभी स्टार्टिंग में बस इतना देना है, पहले रिवीजन के बाद इतना देने की जरूरत नहीं है। पहले रिवीजन के बाद आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहले रिवीजन में आपको इतना देना है टाइम, उसके बाद रिवीजन, दूसरे रिवीजन, तीसरे रिवीजन में टाइम ऑटोमेटिकली 2 घंटे या उससे भी कम हो जाएंगे पर डे का। तो पहले रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम अलॉट करना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनका क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है वो थोड़ा सा कम टाइम देंगे भी तो चलेगा, क्योंकि अभी अभी वो क्लास कर रहे हैं, ताजा ताजा उनके माइंड में सब कुछ लगभग रहेगा ही रहेगा। तो उनको क्या करना है, बेसिकली उनको थोड़ा सा आधा घंटा करीब रखना है आज का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, या करीब 1 से 1.5 घंटा पुराने जो हम लोगों ने पढ़ा किया हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए आपको रखना है। तो इससे आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। सिर्फ रिवीजन करने से काम नहीं चलता है, ना ही सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम चलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंसेप्ट सारे आने चाहिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख के जाने चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन पे। अच्छा, जो सेकेंड अटेम्प्ट वाले हैं, तुम तो भाई पूरा रिवीजन ही करो। नहीं, हम लोगों ने तो क्लास ले रखा है। अच्छा, क्लास तुम लोगों ने भी ले रखा है तो सुनो, तुम लोग भी अगर क्लास ले रखा है तो फिर तुम इसी कैटेगरी में चले जाओगे, तुम भी इसी कैटेगरी में चले जाओगे। अगर तुमने क्लास नहीं ले रखा है तो तुम कम से कम 4 घंटे, अभी फर्स्ट डिवीजन में 4 घंटे लॉ को दो भाई, या 3-3.5 घंटे भी दोगे तो चलेगा। चलो आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होगी। देखो, मैनेज करने में दिक्कत होगी तो आप थोड़ा सा 3 सब्जेक्ट मत पढ़ना, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो दिन का, या फिर 4 सब्जेक्ट मत पढ़ो, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ो। तो उस हिसाब से आप मैनेज करो। कम से कम 8 से 9 घंटे तो आपको अब पढ़ने ही चाहिए। क्वालिटेटिव स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी वाले नहीं। मोबाइल लेके बैठे हो पढ़ाई करते जाने, सर जी हो गया 9 घंटे, नहीं, उसकी बात तो कर ही नहीं रहा मैं, क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूं। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे अपना फर्स्ट रिवीजन का जो प्लान है वो करीब 30 से 32 दिन यानी कि 33 दिन मोटा मोटी लगेगा फर्स्ट रिवीजन में। पहला रिवीजन 33 दिन लगेगा। देखो, अभी का जो हम लोग बात करें तो हम आपका एग्जाम 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 16 सितंबर से। लॉ का जो एग्जाम है वो 18 तारीख को है, 18 सितंबर को है। तो पहला रिवीजन 33 दिन में एकदम बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के साथ हो जाने वाला है आपका। कैसे कैसे होगा, देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एग्जाम में करीब करीब 30 से 35 नंबर का वेटेज रखता है, 30 से 35 नंबर का वेटेज रखता है। इसको सबसे पहले कवर कर लो, इसको सबसे पहले निपटा दो। आधा लेंथ वाइज भी बहुत बड़ा है, आधा लॉ का आधा पोर्शन ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कंप्लीट करो। इसको सबसे पहले कंप्लीट करो। एकदम मार्क्स वाइज भी बहुत ज्यादा है, एकदम बर्डन फ्री हो जाओगे भाई। कितने दिन दिए हैं मैंने? 15 दिन दिए हैं। देख लो 15 दिन कैसे कैसे बाइफरकेट किया है मैंने। देखो भाई, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यूनिट 1 है उसको 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा है लगेगा टाइम। कंसिडरेशन 1 दिन। अदर एसेंशियल में देखना, किधर गया, अदर एसेंशियल में देखना कितना हो गया, 2 दिन।
परफॉर्मेंस एक दिन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक दिन, कंटिजेंट एक ही दिन में कंप्लीट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ एक दिन ही मिल रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है 2 दिन लग जाए, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पर बफर टाइम मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी स्ट्रेटजी में। एजेंसी में 3 दिन। अच्छा, सबके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें भैया? लिख लिख के क्या, देखो सारे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिख के प्रैक्टिस करना है, जिसमें तीनों रहने चाहिए, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। केस बेस्ड में थ्योरेटिकल जो होगा तो आप लिख ही लोगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अपने जिनसे भी आपने क्लास ले रखी होगी, जैसे कि मेरे साथ क्लास जोड़ लेते हैं, मैं भी बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब लिख लिख के याद करने की आवश्यकता, लिखने की भी आवश्यकता वैसी नहीं रहती। कैसे? तब प्रैक्टिस करें। देखो सिंपल बात मैं बता रहा हूं, आपने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सब कुछ कंसेप्ट आ गया है। अब आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सोचो कि अपने कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई किया, आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लो, अच्छा इसे लिखेंगे, ये प्रोविजन में जाएगा, ये फैक्ट ऑफ द केस में जाएगा, ये कंक्लूजन में जाएगा। तो उसके बाद सेम आईसीआई का आंसर खोलो, और अगर मैच कर रहा है, अगर सेम टू सेम ना भी 70% भी मैच कर रहा है, तो सोचो कि कम से कम आपको अच्छे खासे मार्क्स हो सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाएगा। 70% भी मैच कर रहा है। मैच मतलब क्या? कीवर्ड्स बेसिकली मैच होने चाहिए, मतलब आपने जो लिखा है करीब करीब आईसीआई भी वही बोल रहा है, और लैंग्वेज भी करीब करीब सिमिलर ही है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, बल्ले बल्ले पोजीशन में है दोस्त। तो मैंने 15 दिन दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। देखो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप देखना कि 15 दिन में सारा कवर हो जाएगा, एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी, साथ में कुछ कुछ रिटन प्रैक्टिस भी क्वेश्चन का कर लेना। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में क्या होगा, 4 दिन लगाने हैं, 4 दिन अपने लगाने हैं, ज्यादा है नहीं, 20 मार्क्स का करीब करीब कवरेज है, 20 मार्क्स करीब करीब एग्जाम में आता है। तो दोनों अगर कवर हो जाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, तो 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। तो ये आप कितने में कवर कर लेना भाई, करीब करीब 4 दिन में इसका कवर कर लेना। इसमें कोई बफर टाइम मैंने नहीं दिया है, इसको इसी में कर लेना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिर से 20 मार्क्स के करीब 15 से 20 नंबर का कवरेज है, 15 से 20 नंबर का इसमें कवरेज। इसको करने का सिंपल है कि अब मैंने 6 दिन यहाँ पे 6 दिन मैंने करीब करीब इसको अलॉट किए हैं, जिसमें बफर टाइम भी है 1 दिन का, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन कुछ करने, कुछ छूट गया उसको करने के लिए है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या करना है, तो अपने को 2 दिन लगने वाला है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, इसमें टाइम लगेगा, बाकी आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 4 दिन लगेगा ही लगेगा, मुझे कंपनीज एक्ट का भी 20 नंबर का कवरेज है, 20 मार्क्स यहाँ से भी करीब करीब आते हैं, इसमें भी 4 दिन करीब आपके लग जाएंगे। देख लो कैसे कैसे। अच्छा, आप मैंने पूरा डिटेल्ड लिख के दिया है, मैं हो सकता है उतना नहीं बोल पाऊं वीडियो में, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा मुझे नहीं खींचना है। तो ये सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करके और ये डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ ट्रैकर में भी दे रहा हूं, ट्रैकर भी आप डाउनलोड कर लेना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1 दिन का टारगेट है, 1 दिन में ही कंप्लीट करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 दिन में अपने को पूरा कवर करना है, एक एक चीज 2 दिन में कवर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। फिर वही बात एक आएगी, जो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन वही आपको जो मैंने माइंड मैप के थ्रू बताया है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करने हैं। अब है कि कॉन्सेप्ट्स को कितना लिखे। कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर याद कर रहे हो, मतलब रिवीजन अच्छे से हुआ है, रिकॉल भी जबरदस्त हुआ है, तो कम लिखोगे भी तो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ तो लिखना है, क्या लिखना है मैं बता रहा हूं। 100% लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रिबल करते जाओ। सर ये स्क्रिबल क्या होता है? स्क्रिबल मतलब की पॉइंट्स लिखना। स्क्रिबल करने का मतलब होता है आप की पॉइंट्स अगर लिखते जा रहे हो, की पॉइंट्स अगर लिखते जा रहे हो बिना कोई प्रेजेंटेशन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं आप स्क्रिबल कर रहे हो। और स्क्रिबल करना याद करने की एक बेहतरीन टेक्निक है। मतलब अगर आपको याद हो गया है तो बस आप लिख डालो, कोई सा भी पेपर पे उसको लिख दो, इसकी पॉइंट्स को याद करके, या फिर फ्लो चार्ट अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो लिख डालो।
इससे क्या होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ बेहतरीन तरीके से याद हो गया और एकदम याद रहेगा, बहुत सारे टाइम तक याद रहेगा। तो फर्स्ट रिवीजन में आप थोड़ा डिटेल टाइम दो, थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग जाए फर्स्ट रिवीजन में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार अगर बेहतरीन तरीके से हो जाएगा दोबारा का टाइम कम लगेगा, दोबारा आप देखना 50% ही टाइम लगेगा या 60% टाइम लगेगा। तो स्क्रिबल करो मोस्टली। और लास्ट में ये 6 नंबर का एक टॉपिक है, 6 मार्क्स का टॉपिक है। हालांकि मैं एक एबीसी एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा जल्द ही, उसमें मैं और बेहतरीन तरीके से बता दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं, क्या कौन कौन आपको टॉपिक करना चाहिए, कहां कहां से ऑलरेडी पूछ लिया है पिछले अटेम्प्ट्स में, कहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो पहला रिवीजन है जो 30 से आप 33 दिन लगेगा आपको करने में। अब बात आती है सेकंड रिवीजन कब स्टार्ट करें, तो सेकंड रिवीजन में आपका टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, 2 घंटे ही अगर 2 दिन में दोगे तो काम चल जाने वाले हैं। अब बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देने की बात आती है, बाकी सब्जेक्ट पे दो ज्यादा टाइम, लॉ पे 2 घंटा भी दोगे तो चलेगा। अब देख लो इसमें रिकॉल करोगे, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, स्क्रिबल कीजिए प्रोविजंस को और कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाइए जो कि आपने ऑलरेडी क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके मार्क किए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अब आप क्या करो, इसमें रिवाइज करोगे। देखो इसमें फिर मैंने 4 से 5 दिन दिया है किसको, 4 से 5 दिन मैंने दिया है किसको, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिर मैंने 4 से 5 यूनिट दिया है, क्योंकि 9 यूनिट है टोटल, 9 यूनिट है तो मैंने फिर इसको ज्यादा टाइम दिया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को मैंने कितना, 2 ही दिन का टाइम दिया है सेकंड रिवीजन में। पार्टनरशिप को 2 ही दिन का टाइम दिया है। कंपनीज एक्ट को फिर 2 ही दिन का, एलएलपी एनआई ये सबको 1-1 दिन का टाइम दिया है। डे नंबर 47 बैकलॉग को क्लियर करने का टाइम रहेगा, और फिर ओवरऑल रिवीजन 48, मतलब इसमें भी बैकलॉग वगैरह है कुछ है तो आप बफर टाइम है आप क्लियर कर लीजिए। थर्ड रिवीजन जो होगा अपना वो 7 दिनों में पॉसिबल है। उसके बाद इसमें आप मिक्स रिवाइज करना, 1 यूनिट इसका उठा लिए, 1 यूनिट इसका उठा लिए, जो जबरदस्त तरीके से याद आ रहा है, जो बहुत ज्यादा याद है, किया हुआ है, अच्छे से याद है, उसको ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉल कीजिए, कीवर्ड्स को दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए केस बेस्ड क्वेश्चंस को। यहाँ पे ज्यादा थोड़ा केस बेस्ड पे ध्यान दे देना, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन वाले क्वेश्चन जो भी डायरेक्टली आएंगे वो तो आपको बन ही जाने वाले हैं, क्योंकि आपने 2 बार ऑलरेडी क्या कर लिया हुआ है, रिवीजन कर लिया हुआ है दोस्त। अब बात आती है क्या, फोर्थ रिवीजन भाई, एग्जाम से पहले वाला रिवीजन, एग्जाम से पहले वाला रिवीजन तोड़ के रख दो, फोड़ के रख दो कंसेप्ट्स को, एक एक कंसेप्ट उठाओ, रिकॉल पे ज्यादा फोकस करो, याद करो मैंने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन में क्या पढ़ा था, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी में क्या पढ़ा था, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी क्या था, ओहो हो चेक क्या था, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे इसको बोलता है रिकॉल करना। इसमें ऐसे ही करके आप पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, और 1-2 क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कर डालो लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम जब एग्जाम के रहेंगे 2 दिन का। उसके बाद देखना 18 को अपना बैटल है, लड़ाई कब होगा, 18 तारीख को, यानी लॉ के साथ। इसमें हम लोग को टाइम 1.5 दिन का इफेक्टिवली मिलेगा, इसका स्टडी अलग से आएगा 1.5 दिन का। ये 16 को इवनिंग में आप अकाउंट्स देके आओगे थके हारे, थोड़ा सा खुशी अकाउंट्स का पेपर में, थोड़ा सा गम भी अकाउंट्स का पेपर है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ का बोझ उस दिन कंधों पे तुरंत आ जाएगा एग्जाम देने के बाद। तो वो एक हम लोग को काम कैसे करना है उसके बारे में हम लोग सोच लेंगे, लेकिन वो एक्चुअल डिवीजन नहीं है, वो तो मतलब एग्जाम से पहले एकदम धड़ल्ले से एक एक चीज देख के जाने वाला है। उसमें तैयारी नहीं होती है, बस उसमें देख लिया जाता है कि क्या क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद एक कुछ टिप्स में लाया हूं, बोनस टिप्स की बात करें। अच्छा, ट्रैकर का इतना देर से मैं बात कर रहा था, ट्रैकर किधर गया रे, ट्रैकर वाले बात क्या बंद हो जाता है। हाँ, ट्रैकर की बात कर रहा हूं मैं। देखो ट्रैकर, ये रहा ट्रैकर। देखो भाई, फर्स्ट रिवीजन की बात है, फर्स्ट रिवीजन में देखो कैसे कैसे आपको करना है, मैंने हर दिया हुआ इसमें कैसे कैसे अपने को कवर करना है। देखो भाई आगे चल, नहीं चलोगे, आ जाओ भाई। देखो एक एक दिन का मैंने दिया हुआ, आपको टारगेट अगर अचीव किया तो आप टिक मारोगे, अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो टिक मतलब क्रॉस कर दोगे। कुछ जिस कारण से टारगेट अचीव नहीं हुआ लिख दोगे, या कुछ बाकी रह गया नेक्स्ट डे करना है वो लिख दोगे। यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो जो जितना दिन मैंने वहां पे लिखा है सब ऐसे ही एज इट इज इसमें दिया हुआ है।
देखो ये डे वाइज है, डे 1 2 3 4 को कैसे कैसे करना है अपने आप को, इसमें टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं वो लिखेंगे और रिमार्क्स लिखेंगे। इसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेकर रख लेना है अपने किताब के पास, कॉपी के पास, और देखते मतलब टिक मारते चलना है। इसे बहुत जबरदस्त लेवल का आपको एक ट्रैकर रहेगा जिससे पता चलेगा क्या रिवीजन हुआ है, क्या रिवीजन नहीं हुआ है। डे 33 को फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, सेकंड रिवीजन यहां से स्टार्ट है, सेकंड रिवीजन भी यहां से स्टार्ट है। तो ये अच्छा ट्रैकर है, इससे ट्रैक कर पाओगे आप कैसे कैसे हम लोग का अभी तक मतलब क्या सिलेबस हो गया, क्या सिलेबस बाकी है, कितना पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया है वो भी लिख देना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखना, शॉर्ट में रिमार्क है, रिमार्क में शॉर्ट में लिखते चलना आप। तो ट्रैकर का यूज तभी करोगे जब आपका पूरा कुछ हो गया, कंसेप्ट भी कर लिया, उस दिन का क्वेश्चन भी कर लिया है और स्क्रिबल भी डन हो गया, तब ट्रैकर में आप ऐसे करोगे। अगर कुछ भी पेंडिंग है तो आप ऐसे ही करोगे, या फिर ऐसे ही करोगे, रिमार्क में लिख दोगे कि भाई कुछ कमी रह गई आज। उसके बाद फुल आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है, फुल आंसर रिवीजन आपको जस्ट स्क्रिबल करना है कीवर्ड्स को, जस्ट स्क्रिबल करना है कीवर्ड्स को। एक बोनस टिप जो कि मेरे भी सीए बनने में बहुत काम आया और ये सब के सीए बनने में हमेशा काम आता है, वो है रिकॉल करना, बेड टाइम रिकॉल। बेड टाइम रिकॉल क्या होता है, 10 से 15 मिनट सोने से पहले जाएंगे और लॉ के बारे में सोचेंगे कि आज मैंने लॉ के बारे में, लॉ ही क्यों, बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि आज आपने क्या क्या कवर किया है। आप ऐसे दिमाग मतलब सोने से पहले मोबाइल, ठीक है मोबाइल रख दो थोड़ी देर यार, मोबाइल क्या सोने से पहले मोबाइल यूज करना बहुत जरूरी नहीं है यार। तो आप सोचो, मैंने बोल्स को बात को हम लोग साइड में रखते हैं, पहले सोचते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया है। अच्छा तो आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, अच्छा उसमें हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा, ओ हो ये पढ़ा। अब एक एक चीज दिमाग में आ रही है, एक एक चीज दिमाग में आ रही है। अब ये अगर सब कुछ याद आ रहा है तब तो भाई बात नहीं, जबरदस्त तरीके से आज रिवीजन हुआ है, आज तो माहौल बन गया था पढ़ाई में। लेकिन अगर उतने सही तरीके से याद नहीं आ रहा है तब क्या करे बंधु, तब तुरंत किताब बाजू में जो उसको उठाओ और एक बार देख लो क्या कमी रह गई, क्यों याद नहीं आया, आखिर तेरी याद क्यों नहीं आई, कुछ तो कमी रह गई थी प्यार में। तो ये बात है, आपको एक एक चीज देखना है और ध्यान से देखना है। अगर याद नहीं आ रहा है इट मींस कुछ कमी है, कुछ कमी है, आपने सही से उसको पढ़ा नहीं है या फिर उसको सही से उस टाइम में समझा नहीं है। अगर समझे नहीं है तो रिवीजन वगैरह वीडियो देख के अपने टीचर से बात करके या मुझसे भी टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो आप। लेकिन अगर मान लो आपको कंसेप्ट तो क्लियर था, याद में कमी है, यानी कि आपने सही तरीके से याद नहीं किया, ये याद कैसे करते हैं इसके बारे में कभी हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हालांकि इतने बड़े हो गए अब तो समझ आना चाहिए याद कैसे करते। तो हालांकि हो जाएगा सारा कुछ, ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेंगे बहुत सारे। थैंक यू सो मच, आ गए हो पूरा वीडियो देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, मैं साइनिंग ऑफ।